अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इटली मुल्क के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हम आपको इटली मुल्क की तारीख, आबादी, दारुल हुकूमत, सूबे, सकाफत, मईशत, टेक्नोलॉजी और मशहूर मुकामात के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इटली जनूबी यूरोप में वाक़ई एक मुल्क है जो अपनी खूबसूरत सकाफत, तारीखी विरसे और फन तामीर के लिए मशहूर है। इटली की सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिलती है। इटली की तारीख बहुत पुरानी है जो कदीम रूमी सुल्तनत के दौर से शुरू होती है। रूमी सुल्तनत ने दुनिया की तारीख पर गहरा असर छोड़ा है, खास तौर पर सियासत, कानून, फन तामीर और जुबान के शोबों में। दोस्तों, इटली की सकाफत बहुत मालामाल है जिसमें फन, मौसीकी और अदब शामिल है। इटली की मौसीकी में खास तौर पर ओपेरा, जिसकी वजह से इटली को दुनिया भर में जाना जाता है। इटली का खाना दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है, खास तौर पर पास्ता, पिज्जा और जिलाटो। इटली की खुराक न सिर्फ लजीज होती है बल्कि इसकी तैयारी में भी बहुत मेहनत और प्यार शामिल होता है। हर इलाके की अपनी मखसूस खुराक होती है जो मुकामी अज्जा और रिवायत पर मबनी होती है। इटली की मईशत दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत है। इटली सनती और ज़री दोनों शोबों में तरक्की याफ्ता है। यहाँ की सनती मसनूआत, फैशन और मशीनरी दुनिया भर में बरामद की जाती है। दोस्तों, इटली एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 65 मिलियन है और इसका रकबा तकरीबन 3,01,230 मुरब्बा किलोमीटर है। इटली की आबादी की गुंजानियत 201 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि ज्यादातर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। इटली की आबादी में तकरीबन 72% लोग शहरों में रहते हैं, जिनमें रोम, मिलान और नेपल्स जैसे बड़े शहर शामिल है। इटली की लोगों की औसत उम्र 45 साल है। इटली की आबादी में वक्त के साथ तब्दीली आ रही है। ये मुल्क अपनी तारीखीन वतन के लिए एक अहम मुकाम बन गया है। दोस्तों, इटली का दारुल हुकूमत रोम है। रोम एक बड़ा शहरी इलाका है। ये शहर मुल्क के वस्त में वाक़ है और इटली की सियासत, मईशत और सकाफत का मरकज है। रोम की आबादी तकरीबन 2.8 मिलियन है। रोम की तारीख 753 कब्ल मसीह से शुरू होती है, जब उसे रोमोलोस और रेम्स नामी 2 भाइयों ने आबाद किया था। रोम कदीम रोमी सल्तनत का मरकज था, जिसने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। रोम में कई तारीखी और सकाफती मुकामात है, जिसमें पहला नंबर कोलोजियम। ये एक कदीम रूमी एम्पी थिएटर है जो 50,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखता है। वेटिकन सिटी एक खुदमुख्तार रियासत है जो रोम के अंदर वाक़ है और कैथोलिक कलीसिया का मरकज है। तीसरा नंबर ट्रीटन फाउंटेन। ये एक मशहूर फाउंटेन जो अपनी खूबसूरती और फन तामीर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इटली 20 इलाकों में तकसीम है जो मजीद सूबों और म्यूनिसिपैलिटियों में तकसीम है। इटली के कुल 107 सूबे हैं जो कि इलाकों और म्यूनिसिपैलिटियों के दरमियान एक वासिता के तौर पर काम करते हैं। इटली के सूबे अपने इलाकों के तहत चंद म्यूनिसिपैलिटियों को इकट्ठा करते हैं। हर सूबे का अपना एक दारुल हुकूमत होता है जो सूबे के इंतजामी मरकज के तौर पर काम करता है। सूबे अपने इलाकों की मईशत, तालीम और सेहत की देखभाल में अहम किरदार अदा करते हैं। इटली में 4 अहम सूबे हैं, जिसमें रोम जो इटली का दारुल हुकूमत है और लाजियो इलाके का मरकज है। दूसरा मिलान, तीसरा नेपल्स, चौथा तोरिनो। इसके अलावा इटली में 5 खुदमुख्तार इलाके हैं, जिसमें पहला नंबर औस्ता वादी,
دوسرا ترینتینو جنوبی تیرول، تیسرا نمبر پریولی وینسا جولیا، چوتھا نمبر سارڈینیا۔ دوستو، اٹلی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ اٹلی میں کئی تاریخی اور خوبصورت مقامات ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اٹلی کے خوبصورت مقامات میں سینٹ مارکس بیسیلیکا، یہ ایک خوبصورت گرجا جو اپنی میوزک کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا نمبر ڈوگی پیلیس، یہ ایک تاریخی محل ہے جو وینس کے شہزادوں کی رہائش گاہ تھی۔ تیسرا نمبر گرینڈ کینال، وینس کی سب سے بڑی نہر جو شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ چوتھا نمبر پیزا ٹاور، یہ ایک مشہور ٹاور ہے جو اپنی ٹیڑھی ساخت کے لیے مشہور ہے۔ پانچواں نمبر یمیزون پہاڑ، اٹلی کے شمال میں واقع ایک پہاڑی سلسلہ جو اپنے خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ پانچواں نمبر کومو جھیل، یہ اٹلی کے شمال میں واقع ایک خوبصورت جھیل ہے جو اپنے قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ چھٹا نمبر کولوزیم، یہ ایک قدیم رومی ایمپی تھیٹر ہے جو 50,000 تماشائیوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ ساتواں نمبر رومی فورم، یہ ایک قدیم رومی شہر ہے جو تاریخی عمارتوں اور مجسموں سے بھرا ہوا ہے۔ دوستو، اٹلی کا آزادی کا دن ہر سال 2 جون کو منایا جاتا ہے، جو کہ ملکی جمہوری تاریخ میں ایک اہم دن ہے۔ اس دن کو پیسٹا ڈیلا ریپبلکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو اٹلی کی جمہوریت کی بنیادی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 جون 1946 کو اٹلی میں ایک تاریخی ریفرینڈم ہوا جس میں اٹلی کے عوام نے بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریت کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ دن اٹلی کی آزادی اور جمہوریت کی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے اٹلی بھر میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں فوجی پریڈ، ثقافتی پروگرام اور آتش بازی شامل ہے۔ روم میں الٹارے ڈیلا پیٹریا پر ایک رسمی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے جہاں اٹلی کے صدر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران موجود ہوتے ہیں۔